everyone, this is Nushat and you are watching NK Tutorial. My dear students, we are doing Maths of NCERT class 9, exercise 4.3. मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना. You know this is the last question of exercise 4.3. Okay, there are so many parts. इस क्वेश्चन के I think 4 or 5 parts हैं. सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है. Then we will do each and every parts one by one. So question says here. Question कहता है. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. Draw the graph of linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. Okay? Just look here. Question कहता है कुछ ऐसी कंट्रीज हैं just like USA, okay? USA, Canada में you know what type of scale is used? Their Celsius scale is used. But India, Fahrenheit scale is used to measure the temperature of our body. Okay? यहाँ पे equations given है that is F equals to 9/5 C plus 32. Okay? ये temperature की equation given है. हमें first में क्या करना है? There are so many parts. There are at least 5 parts. Total 5 parts हैं. इन 5 पार्ट में से सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे. फर्स्ट पार्ट कहता है कि सिंपली हम इसे इस इक्वेशन को थ्रू यू नो इक्वेशंस को हमें ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है. ओके, इस इक्वेशंस को हमें क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है. इक्वेशन की हेल्प से हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं. बट हमें यू नो सेल्सियस को एक्स एक्सिस सपोज करनी है एंड फॉरेनहाइट को वाई एक्सिस. अंडरस्टूड? आया समझ में? सेल्सियस स्केल को एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट स्केल को वाई एक्सिस लेने हैं. ओके, उसके बाद हम इसे सिंपली ग्राफ बनाएंगे. अंडरस्टूड? ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए. सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे. फर्स्ट पार्ट, लेट सेल्सियस स्केल. फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे. लेट सेल्सियस स्केल बी एक्स एंड फॉरेनहाइट बी वाई एंड फॉरेनहाइट को क्या लेंगे हम? ओके, जस्ट लुक हियर. अब हम इसके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इफ x इक्वल्स टू मीन सेल्सियस स्केल. अगर हम c की वैल्यू लेते हैं 0, if x इक्वल्स टू 0 देन फॉरेनहाइट को हमें y लेने हैं. देन y इक्वल्स टू व्हाट? y क्या होगा? देन y इक्वल्स टू 9/5 C को we have supposed x. 9/c into x plus 32. x की वैल्यू कितनी है? 0. So 9/5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे what will come? 0. 0 plus 32 what will be? 32. अगर x की वैल्यू 0 है then y की वैल्यू कितनी आती है? 32. मीन्स अगर फॉरेनहाइट में अगर यू नो सेल्सियस स्केल अगर हम c की वैल्यू 0 लेते हैं देन फॉरेनहाइट में क्या आती है? ये 32 डिग्री. ओके, सो ये x हमें चूंकि यू नो वी हैव टू राइट डाउन x सेल्सियस स्केल को हमें x सपोज करने हैं और फॉरेनहाइट स्केल को हमें y. ओके, सो हियर वी हैव डन. एक हमारा हो गया. नाउ अब हम करेंगे इफ x इक्वल्स टू यू नो हमें ऐसे वैल्यूज पुट करने हैं जो सिंपली हमारे लिए थोड़ी इजी हो, प्लॉट करना इजी हो. सपोज दैट यहाँ पे 9/5 अगर हम यहाँ पे c मीन्स x, c मीन्स x, सेल्सियस को हमने x सपोज किया है. अगर यहाँ पे हम 5 लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 5 देन y इक्वल्स टू 9/5 इंटू x, c मीन्स x प्लस 32. हम x को सपोज लेते हैं 5. सो व्हाट विल बी हियर? हमने 5 ले लिया यहाँ पे x को. सो 5 क्रॉस्ड. व्हाट इज लेफ्ट? 9 प्लस 32. 32 में 9 ऐड करेंगे व्हाट विल बी? 41. इफ x इज 5 देन y इज 41. सो वी हैव गोट 2 पॉइंट्स. हमारे पास 2 पॉइंट्स है. वी हैव डन 2 पॉइंट्स. हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे ग्राफ के थ्रू मीन्स इक्वेशन के थ्रू वी हैव कैलकुलेटेड 2 पॉइंट्स. अब हम इस 2 पॉइंट को बॉक्स में पुट अप करेंगे. ओके, इफ x इज फर्स्ट है x y
x is 0, y is 32. Second, if x is 5, then y is 41. Okay, we have suppose, हमने x किसे सपोज किया है, सेल्सियस स्केल को, और y फॉरेनहाइट को. ओके, सो नाउ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे. जस्ट लुक हियर, इसके लिए हमें कितने यूनिट्स लेने होंगे, 10 10 ही हम लेते हैं. कितने, 10 10. 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, 50. अंडरस्टूड. नाउ इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू कितनी है, 0 है, then y इक्वल्स टू 32. If x is 0, then y is 32. This is 30, here 31, 32. आप ग्राफ पे करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगे. There will be no chance of error. Okay? If x is 0, then y is 32. Second, if x is 5, then y is 41. x 5 है, 0 और 10 के बीच में क्या है, 5. ये 5 है. If x is 5, then y is 41. ये 40 है, and here will be 41. If x is 5, then y is 41. This is. If x is 5, then y is 41. This is point B. If x is 0, then y is 32. This is point A. Okay. Now with the help of scale और pencil से आप इसे draw करना, means you will need the points. हम with the help of markers यहाँ पे join करेंगे. So join it with the help of marker. Understood? So this is the graph. Graph of the temperature. जो हमारे टेम्परेचर की इक्वेशन है उसका ग्राफ है. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया. तो फर्स्ट पार्ट वी हैव डन. देयर आर टोटल 5 पार्ट. अब हम सेकंड पार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट कहता है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल. ओके, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट विल बी टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट. तो फॉरेनहाइट में कितनी टेम्परेचर होगी. अंडरस्टूड. वी हैव इक्वेशन, हमारे पास टेम्परेचर की इक्वेशन है. सो लेट्स इफ C इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस, देन F इक्वल टू 1. फॉरेनहाइट में इसकी टेम्परेचर कितनी होगी. सो वी नो 9/5, सॉरी, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32. ओके, we will put the value of C. C की वैल्यू कितनी है, 30. So F equals to 9/5 into 30. 30 plus 32. 5 6 are 30. अब क्या बचा हमारे पास, 9 into 6 plus 32. 9 6 are 54. 54 plus 32. What will be? 4 2 6 5 3 5 3 8. 86 degree Fahrenheit. अगर सेल्सियस स्केल में if the temperature in Celsius is 30 degree Celsius, then in Fahrenheit it will be 86 degree Fahrenheit. Understood? आज समझ में है, बहुत सिंपल. Now the third part. अब हम थर्ड पार्ट करेंगे. थर्ड पार्ट हमारा ये कहता है कि अगर हमारी टेम्परेचर 95 डिग्री Fahrenheit है, then what will be temperature in Celsius? ओके, सेल्सियस में इसका टेम्परेचर कितनी होगी. अगर फॉरेनहाइट में 95 डिग्री है, then what will be the temperature in degree Celsius? कि सेल्सियस में कितनी टेम्परेचर होगी. जस्ट लुक हियर, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, then the temperature in Fahrenheit, the temperature in Celsius, हमें सेल्सियस में फाइंड आउट करनी है. The temperature in Celsius is equal to what? Okay, so we know that 9/5, we know that F equals to 9/5 C plus 32. This is temperature equation. ये temperature की equation है. Here telling if temperature is in Fahrenheit कितनी है, 95 डिग्री. So अब हम यहाँ पे put करेंगे 95, then 9/5 into C plus 32. अब हम 32 को ये साइड लाएंगे. 95 माइनस 32. 95 में से 32 माइनस करेंगे डायरेक्टली. 5 minus 2 3.
9 minus 3, 9 minus 3, 6. 63 equals to 9c by 5. Okay. Now अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 5 3 is 15, carry 1. 6 5 is 30, 30 and 1, 30 and 1, 31. 31 means 315 is equal to 9c. Therefore, c equals to 315 divided by 9. 9 3s are 27, 4 is left, 9 5s are 45. Therefore, the temperature in Celsius, Celsius में कितनी टेम्परेचर होगी? Equals to 35 डिग्री, 35 डिग्री सेल्सियस. Understood? आया समझ में? Okay. Now let's see the fourth part. अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. Now let's see the fourth part of question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट हमें ये कहता है कि इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री है देन व्हाट विल बी टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट. वहीं दूसरी तरफ इफ टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज 0 डिग्री फॉरेनहाइट देन व्हाट विल बी टेम्परेचर इन सेल्सियस. आया समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट केस में कि अगर टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है तो फॉरेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस कितनी हो जाएगी. दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री फॉरेनहाइट में है तो सेल्सियस में इसकी टेम्परेचर कितनी होगी. अंडरस्टूड? आया समझ में? सो जस्ट लुक हियर, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज इक्वल टू व्हाट. जस्ट लुक हियर, हमें पता है वी हैव, हमारे पास वी नो ओके F इक्वल्स टू 9 by 5 C प्लस 32. दिस इज द टेम्परेचर इक्वेशन. ये टेम्परेचर की इक्वेशन है. हम पुट करेंगे 0 मीन्स द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस. डिग्री मीन्स सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 0. सो 9 by 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, प्लस 32. व्हाट विल बी? आंसर क्या होगा? 32. 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ये हमारा आंसर होगा. अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 0 है देन फॉरेनहाइट में कितनी होगी? 32 डिग्री फॉरेनहाइट. मीन्स हम कह सकते हैं दैट 32 डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. सेकंड केस को हम देखते हैं. दिस इज फर्स्ट केस. सेकंड केस हमारा क्या है यहां देखते हैं. इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फॉरेनहाइट, 0 डिग्री फॉरेनहाइट में है देन हमें सेल्सियस में कितना होगा डायरेक्ट वी हैव टू फाइंड. सो वी नो, हमें पता है F इक्वल्स टू 9 by 5 C प्लस 32. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F कितनी है? 0 डिग्री फॉरेनहाइट. सो हम इसे 0 लेते हैं. ओके, 0 डिग्री इक्वल्स टू 9 by 5 इंटू C प्लस 32. यू नो व्हाट? नाउ अब हम नेक्स्ट करेंगे here further. 9 into C, 9C by 5, 9C by 5 plus 32 and this side it is 0 equals to 0. हम इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हैं. 0 डिग्री इक्वल टू 9 into C means 9C by 5 plus 32. और हम इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हैं 9C by 5 plus 32 equals to 0. Now you know what? अब हम 32 को ये साइड लेकर जाएंगे. So 9C by 5 equals to minus 32. Plus will change into minus. Now cross multiplication. Okay, 9C equals to 2 5s are 10, carry 1. 5 3s are 15, 1 16, 116. Okay, minus में है, so it will be minus 160. Minus 160. Okay, therefore C equals to minus 160 divided by 9. अब हम इसे इस फॉर्म में भी रिटर्न कर सकते हैं और वी कैन राइट डाउन इन पॉइंट में भी आप कर सकते हो, डेसिमल में भी. आप इसे कर लो इफ यू वांट. 9 1 जा 9. ओके, 16 minus 9 व्हाट विल बी? 7. 0 नोट डाउन करेंगे डेसिमल लेकर. 9 5 9 6
9 7 मीन्स 1.7 अप्रोक्स में आएगा, -1.7 अप्रोक्स. Okay, like this. C equals to -160 by 9, that is equal to -1 by 7, sorry -1.7 approximate. मीन्स अंडरस्टूड. अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में इसकी टेम्परेचर हो जाएगी 32 डिग्री. वहीं पे अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में हो जाएगी -160 by 9, और हम कर सकते हैं -1.7. Understood? I think last part, that is the fifth part of question number 8, says here, is there any temperature which is numerically same in both Celsius and Fahrenheit? If yes, then what? Okay? क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली फॉरेनहाइट और सेल्सियस स्केल में दोनों में सेम है? अगर है तो वो कौन सा नंबर है? ओके, वो कौन सा टेम्परेचर है? तो सपोज दैट उस टेम्परेचर को जो न्यूमेरिकली फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम है, उसे हम x सपोज कर लेते हैं. ओके, so let the fifth part, let x be the temperature, x be the temperature. मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर हमारा x है, which is let x be the temperature numerically same in Celsius and Fahrenheit. जो सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों में सेम है. ओके, देन यू नो F equals to 9/5 C plus 32. हमने F और C दोनों को क्या सपोज किया है? X. So this is X equals to 9/5 into X plus 32. So here 9x by 5 plus 32. You know, इस x को हम ये साइड लाएंगे. So there will be 9x by 5 minus x plus 32, and this side it will be 0. अब हम we will take LCM 5. 9x minus 5x plus 32 equals to 0. 9x minus 5x, what will be? 4x. 4x by 5 equals to 32 will go that side, minus 32. Now cross multiplication, हम cross multiplication करेंगे. 4x equals to 5 2 0 10, 5 3 0 15 1 16, minus 160. Therefore x equals to minus 160 divided by 4. 4 4 0 60 and 1 0. Hence x equals to minus 40. Okay, minus 40. Then minus 40 is the temperature which is numerically same in both Fahrenheit and Celsius. Therefore, hence we will write down the required temperature is 40. Required temperature कितनी है? 40, which is numerically same in degree Celsius as well as Fahrenheit. Understood? As समझ में?